जिस आश्रम में नारायण साकार हरि रहता था, जी न्यूज उस आश्रम में पहुंचा है। उसे आश्रम नहीं बल्कि बाबा का हेडक्वार्टर कहना चाहिए। ये हेडक्वार्टर जो है वो 21 बीघा जमीन में फैला हुआ है। 3 बीघा में गार्डन है, 8 बड़े कमरे, अंदर व्हाइट हाउस जैसा घर, 20 फुट ऊंचा गेट, 12 फुट ऊंची बाउंड्री है। यह आश्रम किसी रहस्य लोक से कम नहीं है। बाबा खुद को दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान समझता था, इसीलिए उसने अपने हेडक्वार्टर में व्हाइट हाउस जैसा बंगला बनवा रखा है। यह है सूरजपाल उर्फ नारायण सरकार हरि का रहस्य लोक। यह आश्रम नहीं बल्कि उसका साम्राज्य है। आश्रम के बाहर बड़ा सा लोहे का गेट लगा है। आश्रम को किले नुमा बनाया गया है। गेट से लगी हुई बाउंड्री 12 फीट ऊंची है। इतनी ऊंची बाउंड्री बनाने का मकसद यही है ताकि अंदर क्या हो रहा है किसी को पता ना चले। यह आश्रम मैनपुरी के बिचवा गांव में बना हुआ है और 21 बीघा यानी 53,000 वर्ग मीटर में फैला है। जी न्यूज की टीम ने इस हेडक्वार्टर में घुसने की कोशिश की, लेकिन अंदर से गेट बंद कर दिया गया। जी न्यूज की टीम को आश्रम के अंदर नहीं घुसने दिया गया, लेकिन जी न्यूज के कैमरे में सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि का व्हाइट हाउस कैद हो गया। आश्रम के अंदर बनाया गया है नारायण साकार हरि का महल। ये पूरी तरह से सफेद रंग का है। इसे व्हाइट हाउस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास व्हाइट हाउस जैसा बनाया गया है। मतलब ये बाबा खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स समझता था। पूरा साम्राज्य अगर कह दें, जो मैनपुरी में अभी तक जो सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है वो लगभग 10 एकड़ से ज्यादा का दिखाई दे रहा है। ये सब जो जमीनें आपको ये सड़क के किनारे की जमीनें दिखाई देंगी, सभी जमीनें बाबा ने ले रखी है। इतना बड़ा साम्राज्य बाबा ने मैनपुरी में खड़ा किया है। कहा जाता है कि बाबा यहाँ पर अपने टेंट को लगाकर प्रवचन देता है और यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ को इकट्ठा करता है। आश्रम के हर कमरे में एसी लगा हुआ है। गांव में बिजली हो ना हो, आश्रम में 24 घंटे जनरेटर से बिजली आती है। बाबा के इस राजमहल की कुल कीमत 50 करोड़ के आसपास की आंकी जा रही है। आश्रम के अंदर कई गाड़ियां खड़ी हुई दिखी। माना जा रहा है कि ये गाड़ियां नारायण साकार हरि की ही हैं। ये बाबा का हेडक्वार्टर है, लेकिन उसके छोटे छोटे आश्रम यूपी के कई जिलों में हैं। कानपुर और संभल जिले में भी बाबा के आश्रम हैं। दोनों आश्रम अच्छे खासे क्षेत्रफल में बनाए गए हैं। हाथरस के हादसे के बाद से दोनों जगहों पर आश्रम में सन्नाटा छाया हुआ है। जमीन कुछ बन विभाग के रहे पाछे, वन विभाग की जमीन तो हाँ, और कुछ माँ जो है कटाए वाए का दान मन ली नहीं। वन विभाग की जगह तो कब्जा तो है ही। अवैध कब्जा समझे एक तरह का है। अवैध कब्जा है ये। कभी कोई कार्रवाई नहीं करी किसी तहसीलदार ने, एसडीएम ने? कोई नहीं। जी न्यूज ने बाबा हरि के आश्रमों की पड़ताल की तो दिल्ली से सटे नोएडा में भी बाबा का आश्रम दिखा। नोएडा के इलियासपुर में बाबा का आश्रम है। इस आश्रम में प्रवचन के लिए जगह भी बनाई गई है, जहां बैठकर वो प्रवचन देता था। अगर मैं देखूं तो नारायण साकार हरि के संपूर्ण ब्रह्मांड का वो पोस्टर आपको यहाँ नजर आएगा। एक तरह से वो पूरा प्लेटफॉर्म यहाँ पर नजर आ रहा है, यानी कि यहाँ पर बैठकर किस तरह से वो प्रवचन और सत्संग देते थे। और आपने सुना जिस तरह से वो भक्त ये बताते हुए नजर आए कि हमें श्री कृष्ण नारायण के सबके यहाँ पर दर्शन भी हुए हैं। और ये वो उनकी एक जगह जो नोएडा से भी जिस तरह तार जुड़े हुए हैं, बताया जाता है कि यही वो कुछ जगहें थी जहां से उन्होंने अपने कुछ सेवादारों के साथ मिलकर सन 2000 के आसपास प्रवचनों का काम शुरू किया था। नोएडा में भी बाबा साकार हरि का एक भक्त दिखा जो बिल्डिंग पर माथा टेकने आया था। माना जा रहा है कि यूपी में बाबा ने आश्रम के नाम पर अरबों का साम्राज्य खड़ा कर दिया है। कई जिलों में उसके विशाल आश्रम हैं।
इन्हीं आश्रमों में बैठकर वो पाखंड और अंधविश्वास का धंधा चलाता था और इन सब पर नकेल कसने की अब पूरी तैयारी है। मैनपुरी से नीतीश पांडे और शिवांक मिश्रा के साथ वरुण भसीन, जी मीडिया, नोएडा। जी न्यूज़।